वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रीसेंट अकरेंस जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई है एकदम से। दैट इज रिगार्डिंग यूएस एंड कनाडा, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लिस्टीरिया, क्योंकि डेथ टोल जो है वो 5 से 6 लोगों का हो चुका था एज पर द रीसेंट न्यूज, है ना। तो वो डेथ टोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो लिस्टीरिया एक्चुअली में है क्या, या लिस्टियोरिसिस पढ़ा होगा आपने, ठीक है। लिस्टियोरिसिस के अलावा आपने पढ़ा होगा लिस्टोरिसिस, मोनोसाइटो जीन्स के बारे में। तो ये क्या है, ये तीनों चीजें बेसिकली यही है, लिस्टीरिया की ही बात करती है। तो लिस्टीरिया से पहले उसके ऊपर भी जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले दैट इज आउटब्रेक। तो लिस्टीरिया का आउटब्रेक ही हुआ है यूएस और कनाडा के अंदर। तो आउटब्रेक क्या होता है, एक सडनली जब आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिजीज जो है वो बढ़ जाती है, फैल जाती है थोड़े से पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। यानी कि अकरेंस ऑफ अ डिजीज व्हेन द केसेस आर एक्सेस देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइफॉइड जो है 2-3 लोगों को आसपास हुआ है, ठीक है। बट सडन जो एक्सपेक्टेड केसेस है उसके लेवल से जब वो राइज कर जाता है हम उसको आउटब्रेक बोलते हैं। तो ऐसा ही चीज हुई इंडिया के अंदर। दो वी डू नॉट कीप अकाउंट, ठीक है, इतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है या इतना ज्यादा ये न्यूज जो है वो सामने जनरली जल्दी नहीं आती है। तो यूके या यूएस या कनाडा कोई भी ऐसी डेवलप्ड कंट्री होती है, वहां पे इवन द डेथ टोल, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, वहां पे ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटीज आर नाइस, है ना, गुड है। तो उसके अलावा आप डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से कह सकते हो कि मेडिकल सिस्टम जो है बहुत ज्यादा एडवांस है। तो वहां पे अगर एक्सपेक्टेड जो डेथ्स है या एक्सपेक्टेड डिजीजेस जो है वो भी रिलेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू अ डेवलपिंग कंट्री। तो इस वजह से जो डेथ टोल है उसका लिमिट भी ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्यों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। तो सिमिलर तरीके से आउटब्रेक का वहां पे नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 से 6 लोगों की जब डेथ हुई तो वो सडनली न्यूज के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से आउटब्रेक मान के चल रहे हैं किसका, लिस्टीरिया का। अब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ टर्म्स होती हैं कि किसी भी तरह का कोई भी आउटब्रेक होता है या किसी भी तरह की आप कह सकते हो कोई भी कंटामिनेशन होती है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, कुछ उसके पैटर्न होते हैं, उसके बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ आउटब्रेक पैटर्न्स, ठीक है। तो कॉमन सोर्स की बात कर लेते हैं। कॉमन सोर्स क्या है कि किसी एक ही चीज की वजह से एक कॉमन, आप सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल टाइफॉइड है ना, वाटर कंटामिनेशन से हो रहा है, कि वही वाटर कंटामिनेशन की वजह से जब काफी सारे लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं तो वो एक कॉमन सोर्स से हुए हैं। तो अब कॉमन सोर्स की फर्दर जो डिवीजन है वो भी होती है कॉन्टिन्यूअस सोर्स एंड देन पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सोर्स में क्या होता है कि अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक गोलगप्पे वाले भैया हैं, बहुत अनहाइजेनिक तरीके से वो गोलगप्पे बनाते हैं, ठीक है। बट ऐसा होता है कि जब आप वो गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, 2 सहेलियां जा रही हैं। पहली सहेली जो गोलगप्पे वो खा रही है वो पहली बार ही वो गोलगप्पे खाकर बीमार हो जाती है। जो दूसरी सहेली है वो तो कह रही है नहीं, तेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, मैं तो जाऊंगी, मेरे को तो अच्छे लगे गोलगप्पे। शी और हर फ्रेंड डजंट नो कि अनहाइजेनिक तरीके से वो जो है या कंटामिनेटेड वाटर से वो क्या बने, गोलगप्पे बने, ठीक है। बट जो दूसरी सहेली हो सकता है तीसरी या चौथी बार खाने के बाद उसको ऐसा बीमार हो गया हो। तो यही डिफरेंस है कि जो सहेली पहली बार में बीमार हो जाती है वो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, कि पहले ही इंक्यूबेशन पीरियड में उसकी इम्यूनिटी जो है वीक होने की वजह से उसके ऊपर अटैक हो जाता है ये बैक्टीरिया वायरसेस का, ठीक है, तो वो बीमार पड़ जाती है। और वही जो दूसरी दोस्त है जो तीसरी चौथी बार खाने के बाद बीमार हो रही है वो मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड्स के थ्रू वहां पे पास डाउन होती है, उसके बाद जाके उसको वो सिम्टम्स रियलाइज होते हैं। वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस सोर्स, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है हमारे पास प्रोपोगेटेड, जो कि कोविड के टाइम पे हुई थी। दैट इज कि जब किसी भी तरह की इन्फेक्शन या इवन की आई फ्लू की भी अगर हम बात कर लेते हैं, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यहाँ पर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। कॉमन सोर्स यानी कि किसी एक ही कंटामिनेशन की वजह से काफी सारे लोग बीमार हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक इंक्यूबेशन पीरियड में ही वो बीमार हो गए तो वो पॉइंट सोर्स हुआ। अगर वो मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड्स के थ्रू निकल गए तो वो कॉन्टिन्यूअस सोर्स हुआ। देन प्रोपोगेटेड क्या होता है हमारे पास कि जो व्यक्ति से व्यक्ति तक ट्रांसमिट हो सकती हैं डिजीजेस, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड हमारे पास जो होता है। देन अब कुछ ऐसे आउटब्रेक्स के पैटर्न होते हैं जो बिहेवियरल भी हो सकते हैं, है ना, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं या नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिहेवियरल के अंदर बेसिकली हमारी एसटीडीज आती हैं, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देन जूनोटिक डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास स्वाइन फ्लू एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि जो एनिमल्स से अब हमारे पास ह्यूमंस के अंदर आ जाती हैं, है ना, उसी वजह से यहाँ पे स्प्रेड होती है। तो एक ये पैटर्न भी एग्जिस्ट करता है। देन अब पैटर्न्स ऑफ अकरेंस है वो कैसे होते हैं कि किस किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उन डिजीजेस को। एंडेमिक, अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम बोलते हैं कि किसी भी तरह की स्पीशीज है, कोई भी प्लांट स्पीशीज ले लीजिए, है ना, वो एंडेमिक है टू इंडिया, मतलब यानी कि इंडिया में भी पर्टिकुलर कौन सी जगह पे अगर आप कह सकते हैं, तो वही स्पीशीज जो कि आसपास वाले एरिया में ही या एक स्पेसिफिक जगह पे ही पाई जाती हैं। यानी कि आप उसको डिजीजेस की तरह आप मान के चलिए कि एक छोटे से एरिया के अंदर ही
या आप कह सकते हो कि एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर ही जब वो डिजीज फैल जाए उसको आप एंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, एपिडेमिक वो कब होगा कि उस एरिया से बढ़ते 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 एक रीजन को वो कवर कर रहा है। ठीक है, पैंडेमिक जैसे कि कोविड हुआ था जब वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम पैंडेमिक बोलेंगे। तो ये पैटर्न्स ऑफ अकरेंस हो गए हमारे पास। देन अब लिस्टीरिया की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं लिस्टीरिया को इन डिटेल। तो न्यूज़ में मैंने आपको बता दिया कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स के बारे में बात हो रही थी। तो बेसिकली इसका अब यूएस और कनाडा के साथ वहाँ पे लिंक है। तो जनरली वहाँ पे क्या होता है कि इंडिया से बाहर भी अगर हम जाते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादातर जाने की कोशिश करते हैं, जाते भी हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होता है ना, और नॉन वेज का भी चलन ज़्यादा है। सो इसी तरीके से अब क्या हो रहा है कि कंजम्पशन जो हो रही है अंडर कुक्ड मीट स्लाइस की वजह से ज़्यादा हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली काउंटर्स के अंदर जो बेसिकली रेडी टू ईट हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन वेजिटेरियन फूड मिल रहा है, जिसको हम डिलाई बोलते हैं, डिलाई फूड बोलते हैं, जो कि अब क्या हो रहा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है बट पैक्ड होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड यहाँ पे किसी भी तरह के फूड की बात नहीं की जा रही, कैंड फूड की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, रेडी टू ईट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जा रही है। राइट, तो अब लिस्टीरिया क्या है, एक बेसिकली तरीके का बैक्टीरिया ही है जो कि अब क्या इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक कर लेता है। एंड प्रेग्नेंट लेडीज एंड जो लोग 65 ईयर्स से अबव है उनकी इम्यूनिटी के ऊपर ये डायरेक्ट अटैक करता है एंड इट में इवन कॉज डेथ, है ना। सिम्टम्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंड साथ में ही ये क्या है, एक इंटरसेलुलर पैरासाइट है, यानी कि ह्यूमन सेल को एज अ होस्ट बनाकर ही वो सेल के विद इन ही यहाँ पे डेवलप करता है, मल्टीप्लाई करता है। कैसे है, क्या प्रोसेस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं तो जिन्होंने लैब टेस्ट किए होंगे ना उनके लिए ज़्यादा बेटर है, जो रिसर्च में है उनको ये चीज़ ज़्यादा इजीली पता है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ ऊपर ऊपर से क्या होता है। तो कोई भी जब आप रिसर्च कैरी आउट करते हैं उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होता है। तो अब ग्राम पॉजिटिव में होता है कि कुछ कुछ सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि हमने कोई भी पैरामीटर्स ले डाउन कर दिया, अगर ये इनके अंदर फॉल कर रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा, एंड वो टेस्ट को अगर इलोप कर देता है तो वो ग्राम नेगेटिव होगा। तो इन दैट केस उनकी जो अब ऊपर रिसर्च होगी, उनको ट्रीट करने का तरीका होगा वो अलग होगा, है ना। ग्राम पॉजिटिव वाले को मे बी एंटीबायोटिक से ट्रीट कर देते हैं, इजिली ट्रीटेबल है। ग्राम नेगेटिव यानी कि जो कि इजिली डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। तो इसी के लिए अगर हम लिस्टीरिया की बात करें, डिटेक्ट हो जाता है ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, अनटिल अनलेस सिम्टम्स शो नहीं होते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, या जिनको डिलेड यहाँ पे सिम्टम्स शो होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। देन ये अगर दिखने में कैसे हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्चुलेटिवली एनारोबिक। ठीक है, फैक्चुलेटिवली एनारोबिक का मतलब क्या बनता है कि जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है, जनरल तरीके से ये ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ही फॉलो करता है ना, यानी कि एयर के प्रेजेंस में ही डेवलप करता है। बट जब भी ऐसी कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो ये एनारोबिक तरीके से भी सस्टेन यानी कि जिंदा रह सकता है। सो इन आइदर केस लिस्टीरिया कैन सर्वाइव, एरोबिकली भी और एनारोबिकली भी। एरोबिकली जनरली सस्टेन करता है, एनारोबिकली भी सस्टेन कर सकता है, बट नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। इसके अलावा डज नॉट प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स का बेसिक बता देती हूँ। लिस्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर्स यहाँ पर नहीं बनाता है। ठीक है, जब हम एंडोस्पोर्स की बात करते हैं तो ये उस तरह की आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी तरह के पैथोजन की, जहाँ पे इन केस ऑफ सर्टन सिचुएशंस जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो डॉर्मेंट होती है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल या न्यूज़ में भी अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमने बोला है, ये रिसर्चर्स ने ये चीज़ कही है कि अगर हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो नई नई तरीके से हमारे पास जो है वो डिजीजेस निकल के आएंगी, जिसमें ज़ॉम्बी वायरस का भी एक नाम था, है ना। तो ये कैसे होता है, जब वो एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जो डेवलपमेंट हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक सिचुएशंस एडवर्स हैं, वो डॉर्मेंट रहेंगे, मरेंगे नहीं, ना ही डेवलप करेंगे। बट जैसे ही सिचुएशन बेटर होने लगती है, यानी कि इन दिस केस अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होगा, वो लाइव हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। बट लिस्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता है, एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। तो अगर एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी कि वो इंटरसेल्युलर पैरासाइट है, कि वो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है इनसाइड द ह्यूमन सेल। एंड मल्टीप्लाई किसके अंदर कर रहा है, आरएनए डीएनए को, यानी कि न्यूक्लियस को यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, बट वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके निकल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ।
कि साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया, वॉल को ब्रेक किया सेल की, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर फर्दर देखो रॉड शेप्ड है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या किया, रिप्रोड्यूस किया एंड बाहर से ही निकल गया, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये डेवलपमेंट होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू लिस्टीरिया। देन अब बात करते हैं लिस्टीरिया की कि प्रेजेंस कहाँ पे है। तो अब एक तरह का बैक्टीरिया है तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे, सॉइल में, आप वेजिटेबल के अंदर भी हो सकता है, जो कि अब आपको डिलाई वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, ठीक है। नॉट ओनली नॉन वेज, यहाँ पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ सिर्फ नॉन वेजिटेरियन पे, वो सिर्फ कनाडा और यूएस का केस बता रही हूँ। तो डिलाई के केस में जनरली नॉन वेज ही जो है वो सर्व किया जाता है, बट ऐसी सिचुएशंस है कहीं पे ब्रेड्स, फर्मेंटेड जैसे चीजें होती है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की तो फर्मेंटेड यानी कि ब्रेड्स के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो आपको डिलाई चीजें मिलती हैं काउंटर पे, वो चीजें आप प्रेफर नहीं करेंगे खाना। तो कहाँ का प्रेजेंट होता है, सॉइल, वेजिटेशन, वाटर के अंदर भी, सीवेज के अंदर भी, देन फीसेस ऑफ प्लांट्स, फीसेस ऑफ एनिमल्स, सॉरी, ठीक है, एंड ह्यूमंस की फीसेस में भी कई बार ये देखने को मिलता है, ठीक है। एंड लिस्टीरिया कंटामिनेटेड फूड जो है, इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टीरियोसिस, ठीक है। लिस्टीरियोसिस जिसको हम बोलते हैं, लिस्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया का नाम है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स जिसको बोलते हैं वो सिमिलर ही बात है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि ऐसी दिखती हैं आपकी डिलाई शॉप्स, ठीक है, डिलाई का जो काउंटर है ना, ऐसा देखने को मिलता है कि डायरेक्टली आप जाके इसे जो है यूज कर सकते हैं, खाने में प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीज के अंदर भी काफी ज्यादा है ना, क्या बोलेंगे मैं तो नॉनवेज खाते नहीं, मुझे तो ऐसा हो नहीं सकता, डिलाई जो काउंटर से जाके आपने चीज ले ली, ठीक है। तो चीज के अंदर भी ये प्रेजेंस जो है पाई जा सकती है, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो भी ऐसा फूड जो कि अब क्या है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स है। अब सिम्टम्स क्या क्या है, कई लोगों को सिम्टम्स जो है वो फर्स्ट 3-4 डेज में भी आ जाते हैं, कईयों को अप टिल 70 डेज तक भी बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आते। मेजर फर्स्ट सिम्टम्स क्या क्या है, वॉमिटिंग, नोजिया, क्रैम्प्स, सिवियर हेडेक्स, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, ये सब चीजें जो हैं इजीली डायग्नोज करा सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि लिस्टीरिया की वजह से पहले कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट जनरली प्रोसेस्ड फूड्स का जो है या डिलाई शॉप्स की बात करें, उनका जो प्रेजेंस जो है उस वजह से ये चीज बार बार रेकर करती रहती है, क्रॉनिक बन गई है, ठीक है। तो इनका ये बेसिक सिम्टम रहता है। इसके बाद प्रिवेंशन के लिए भी सर्टेन गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन बाय यूएस एंड कनाडा की गवर्नमेंट, जिसमें क्या है कि अवॉइड कीजिए अनहीटेड डिलाई मीट्स, चीजेस एंड सैलड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉनवेज की ही बात नहीं हो रही है, चीज एंड सैलड्स आर आल्सो इंक्लूडेड, मतलब रेडी टू ईट चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस ना कीजिए, या तो फ्रोजन चीजें लीजिए या आप इन अनहीटेड डिलाइज ले आते हैं आप काउंटर से कुछ भी ऐसा सामान, बट आप उसको फ्रीज कर देते हैं तो भी इट विल नॉट हेल्प, है ना, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इन एनी केस वो कर ही लेगा, तो वो बैक्टीरिया को तो इन आइदर केस नहीं मारेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्ट फॉर पैकेज्ड आइटम्स, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारे पास पैकेज्ड आइटम्स में, दो इट इज अ कॉन बट ऑल्सो प्रो इन दिस केस, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स में ये इसका एक प्रो है, वो कैसे है कि हमारे पास जो पैकेज्ड आइटम्स आती है ना, उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट या इवन कि शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जिस वजह से क्या है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया वायरसेस इतना ज्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप जो है फ्रोजन खाना खाइए, पैक्ड आइटम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, रेडी टू ईट के ऊपर यहाँ पे ना फोकस कीजिए। एंड डिलाई इक्विपमेंट सर्विसेज एंड फूड जो कि है वो इजीली कंटामिनेट हो सकते हैं। रेफ्रिजरेशन अगर आप करते हैं डिलाई आइटम्स की, इट विल नॉट किल द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन केस अगर आपका कोई भी जानने वाला ऐसा है, आप उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ऑल द डिलाई मीट्स उनको रेकमेंड किया जा रहा है कि अगर आपने फिर भी खाना है तो रेकमेंड कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना, अबाउट 165 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अराउंड हमारे पास कितना आ गया वो 73-74 डिग्रीज के आसपास इसको आपको क्या करना है, हीट कीजिए, उसके बाद जाके कंज्यूम कीजिए, ताकि लिस्टीरिया अगर प्रेजेंट भी है तो वो इजीली खत्म हो सके वो बैक्टीरिया, ताकि आप बीमार ना हो सके, है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ओल्ड एज एंड प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर तो ये स्पेशल फोकस है कि इट कैन इवन लीड टू डेथ, राइट। सो दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू लिस्टीरिया। एंड अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अ बैच 2 फॉर यू विच इज ऑलरेडी रनिंग, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर अ वेरी गुड रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू बैच 2। तो यूपीपीसीएस के लिए यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जा रहे हैं,
देन विद रिस्पेक्ट टू यूपी स्पेसिफिक लेक्चर्स भी हैं आपके पास, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस भी हैं, एंड वी हैव अ स्पेशल थिंग फॉर यू, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन तो हम आपको देते रहते हैं, दैट इज कि इस बार आपको टेस्ट भी बीच में दिए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएस एज वेल एज यूपी स्पेसिफिक, एंड मेंटरशिप भी दी जाएगी वाया टेलीग्राम ग्रुप, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000। एंड अगर आप कॉल करते हैं एट 1800-890-3043 आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, एंड ये 12,000 का जो अमाउंट है वो और भी कम हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको टेस्ट ही देने हैं तो टेस्ट सीरीज की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि एज पर द लेटेस्ट यूपी पीसीएस पैटर्न होगा। एंड ये टेस्ट जो है अगेन जीएस के या यूपी स्पेसिफिक दोनों, जो कि जनरल स्टडी से ही रिलेटेड हैं, उनके ऊपर ही फोकस करता है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे एंड 10 मिनी टेस्ट दिए जाएंगे। एंड माइंड इट, जो 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली हैं, जो मिनी टेस्ट है जिनको हम बोल रहे हैं, वो आपके सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के होंगे। तो ऑल द वे मोर आपकी प्रैक्टिस हो रही है यूपी स्पेसिफिक जीके की, ठीक है। इनके मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे एंड इन्हीं में से एक टेस्ट आपका पीवाईक्यू बेस्ड होगा। इसके अलावा आपको मंथली एक्सेस फॉर यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स है उनको भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, एंड एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999। फर्दर अगर आप और कॉल करते हैं अगेन एट द नंबर, तो आपको इस पे भी डिस्काउंट दे दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड इन केस आपका कोई और रिलेटिव बाहर रहता है, आप उनको ये इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।